जीवन में हम खुश क्यों नहीं हैं? क्यों हमारे जीवन में दिक्कत ही दिक्कत हमें लगती है? क्यों हमें हर वक्त डर सता रहा है? क्यों हमें हर वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा छोड़ के चला जाएगा, हमारी आर्थिक हालत ख़राब हो जाएगी, कल को पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, कल को कोई दोस्त हमें छोड़ के चला जाएगा, कोई धोखा दे देगा। ये डर हमें क्यों रहता है? क्यों हम जीवन में खुश नहीं रहते हैं? कौन सी दिक्कत है? क्यों कैसी लाइफ हमने बना रखी है? क्या आपने कभी सोचा है? आप जीवन में खुश उन चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं जो सगवड़ की चीज़ें, जो साधन है। जैसे कि आप खुशी ढूंढोगे कि कुछ ऐसा हो जाए, कहाँ पे पैसा खर्च करके आपको खुशी मिल जाए। ये एक बात है, लेकिन आप खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने पास रख रहे हैं। जैसे आप कहीं मॉल में गए, आपको ज़रूरत नहीं है, आपके ज़रूरत का पूरा सामान घर पे पड़ा है, लेकिन सिर्फ आपको पसंद आ गया, अब उसके बिना रह नहीं पा रहे। आपकी अंदर से जो अर्ज उठी, जो इमोशंस उठे, फीलिंग्स उठे, उसको पूरा करने के लिए आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। अब इसका जो एंड पॉइंट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता ही जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती ही जाएगी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक तरफ एक बंदा या बंदी ऐसी होते हैं जो जाते हैं, देखते हैं, वो सब कुछ सोचते हैं, देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं लेते। ऐसे बहुत ही कम होते हैं आजकल। वरना इंस्टाग्राम पे रील देखकर, फेसबुक पे कुछ देखकर, पिंटरेस्ट पे देखकर वो चीज़ उनको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि वो पा लिया तो अंदर से खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते। एक बहुत ही बड़े संत, दार्शनिक का सोक्रेटिस, वो अपने शिष्यों के साथ एक कला केंद्र में घूमने जाते हैं। नई नई कलाएं देखते हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ, कुछ चीज़ें, हस्तकलाएं से बना कपड़ा या सब कुछ होता है। बहुत अच्छा अच्छा उनको लगता है। वो अपने शिष्यों को इसकी तारीफ़ भी करते हैं। बहुत ही उनको अच्छा लगा, बहुत खुश हो गए, फिर देखकर बाहर आ गए। तो शिष्यों ने एक सवाल किया कि आपने सब कुछ देखा, आपको पसंद आया, आपने सोचा समझा, आपको कला की कद्र भी है, तो फिर भी आपने एक भी चीज़ खरीदी क्यों नहीं? तब सोक्रेटिस बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारे वैद्य हैं, जितने डॉक्टर हैं हमारे शहर में आसपास, बहुत ही अच्छी अच्छी दवाई बनाते हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं, अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दवाई हम ले लें। हमें शरीर को जो ज़रूरत होगी वही दवाई हम लेंगे। तो वहीं वहाँ पे वो जवाब देते हैं कि ये कला केंद्र में सारी चीज़ें अच्छी हैं, उनका हुनर बहुत ही अच्छा है, उनकी कला बहुत ही अच्छी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी ज़रूरत होगी और मैं लेता तो वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनका अपमान किया, मैंने सिर्फ अपनी ज़रूरत देखी। मेरे जीवन में सब कुछ है, मैं 2 कपड़े पहनता हूँ, उससे मैं खुश हूँ। तो ये जवाब सुनकर शिष्य कुछ गहराई में उतर गए। तो आप भी ये चीज़ सोचिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम जीवन में क्यों खुश नहीं हैं? क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए। वरना भगवान ज़रूरत सबकी पूरी करता है, शौक़ किसी के पूरे नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई शौक़ मत करे, ये वो। जीवन में खुश होने का तरीका बता रहा हूँ। कम पैसों में इजी लाइफ आप जी सकते हैं। आप पार्क में शाम को टहलने जा सकते हैं अकेले और खुश हो सकते हैं। अपने बच्चे के साथ टाइम निकल के, अपने माँ बाप के साथ टाइम निकल के आप खुश हो सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ आधा एक घंटा बैठकर छोटी मोटी चीज़ें खाकर पीकर खुश हो सकते हैं, जैसे सोडा पीना, कोई जूस पीना। लेकिन हमने बहुत ही बड़ी चीज़ें बना रखी है दिमाग में कि ये होगा तो ही हम खुश होंगे। हमने भविष्य में खुशी सोची है, इसलिए हमें वर्तमान में खुश हो ही नहीं रहे। हम अंदर ही अंदर बहुत ही नाराज़ हो रहे हैं, अंदर ही अंदर हमें एक घबराहट सी होने लगती है। हम किसी के सिवा खुश हो ही नहीं सकते। हम अकेले बैठे तो डर लगता है, वो दिमाग में पड़ी सारी चीज़ें, जटिल बातें आगे आ जाते हैं। इसलिए हम अकेले भी नहीं रहते, किसी ना किसी को कहीं न कहीं पे ले जाएंगे, कोई दोस्त को ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। तब सोचिए ये सब ऐसा क्यों है, इसको समझना होगा आपको, तब आप जीवन में खुश हो पाएंगे। इसीलिए ये वजह है सब जीवन में खुश ना होने की। ज़रूरत से ज़्यादा जीवन सोचना, भविष्य में खुशियाँ ढूंढना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को
आप लाते हैं, शौक़ ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, तो कमाने के लिए हर वक्त दौड़ना पड़ता है। कमाई नहीं होती तो टेंशन होता है, क्योंकि आपके जीवन के जीने की कीमत है वो ज़्यादा है। तो जीवन को इजी कर दीजिए, आप खुश हो जाएंगे अपने आप। इजी लाइफ जिए, सब कुछ अरेंज करके इजी लाइफ जिए। अब आप कहेंगे कि मेरा पगार ही 5-10 हज़ार है, इसमें इजी लाइफ कैसे? देखिए, मैं आपकी पगार की बात नहीं कर रहा हूँ, ना सैलरी की। सैलरी जितने भी हो, हाँ, आप कहेंगे कि एक आध मेडिकल खर्चा आ जाएगा, हम दिक्कत में आ जाएंगे, तो उसको भी अरेंज किया जा सकता है। आप कोई सरकारी योजना का लाभ ले, या आसपास कहीं पे अच्छी सुविधाएं मिलती हो, लेकिन अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। ऐसा मत सोचिए कि 10 गाड़ी रखने वाला खुश है, या जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है वो नाराज़ है। नहीं, खुश रहने वाला झोंपड़े में भी खुश है। बड़े बड़े संत हैं जो खुश है, जो अंदर से खुश है। तो जीवन में इसीलिए वो खुश है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं जीवन में आसपास उनके जो है वो सेटिस्फेक्शन है उनको। वो समझते हैं कि किसकी कीमत ज़्यादा है और किसकी कम। हमने पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा कर दी, इसकी वजह से होता ही है कि पैसे पैसे पैसे। सामने वाले ने एक गाड़ी ली तो हम भी एक गाड़ी लेते हैं, सामने वाले ने एक फ्लैट लिया, हम भी उसके लिए दौड़ने लगते हैं। नहीं सगवट तो लोन कराते हैं, लेकिन हमें भी वो चाहिए। कहीं ना कहीं हम समाज से पीछे ना रह जाए। लेकिन क्या हमें समझना है कि हमारी ज़रूरत कितनी है? ये देखिए, कंपैरिजन भी एक कारण है जीवन में खुश ना होने का। कंपैरिजन हर वक्त क्यों करनी है आपको? तो जीवन में खुश होना है तो आपको ये याद रखना होगा, संतोष ही, सेटिस्फैक्शन, संतोष ही आनंद का मूल है। ये ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने बताया कि जीवन में हम खुश क्यों नहीं हैं। हम कंपैरिजन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हमें चाहिए, हद से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, शौक दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। उसमें कोई लिमिट ही हमने रखी नहीं है। हम कोई भी बिना कैलकुलेशन के चलते रहते हैं। हमारी जीवन जीने की जो भी कॉस्ट है वो जितनी कम होगी, उतना ही सुख से, आनंद से जीवन हम जी पाएंगे, जीवन में खुश रह पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या ख्याल है मैंने जो बताया उसमें। हम जीवन में क्यों खुश नहीं हैं? आपके नज़र से कौन सा कारण आपको लग रहा है? कई बार ऐसा होता है कि हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है। आप कुछ ऐसा लिखेंगे तो हो सकता है कि इसमें से कई बातें गलत भी साबित हो जाए। इसीलिए आपको कमेंट में लिखना ज़रूरी है। एक हेल्दी डिस्कशन होना ज़रूरी है। इससे हम सब मिल के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में खुश हो पाएंगे।